नमस्कार दोस्तों। अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सोच रहे हैं अप्लाई करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसएससी स्टेनोग्राफर एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब है जिसमें बिना ग्रेजुएशन के भी एंट्री मिल सकती है। लेकिन इसमें फ्यूचर क्या है, इसकी सैलरी क्या होती है और क्या ये जॉब आपको लाइफ में सेटल कर सकती है, आज मैं आपको इस जॉब के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो एंड तक बने रहिएगा। आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर के जॉब प्रोफाइल की, सैलरी की, प्रमोशंस कैसे होते हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका फ्यूचर स्कोप क्या होने वाला है हमारे कंट्री में, या फिर जो लोग अभी जॉब करने वाले हैं या फिर जो जो जॉब कर रहे हैं उन सभी के लिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर का काम क्या होता है, वर्किंग नेचर क्या होता है किसी भी ऑफिस में, किसी भी डिपार्टमेंट में। देखिए, स्टेनोग्राफर का जो मेन काम होता है वो रहता है कि जो उसके ऑफिसर्स हैं जिनके अंडर वो वर्क कर रहा है उसकी बातों को शॉर्ट हैंड में लिखना और उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन करना। राइट। जैसे कि किसी भी ऑफिसर के साथ आप मीटिंग में जाते हैं, वहाँ पे स्पीचेस होती हैं, कम्युनिकेशन होता है। तो एज अ स्टेनोग्राफर आपको जो भी वहाँ पे चीज़ें हुई हैं, बातें हुई हैं, उन सब का एक रिकॉर्ड अपने पास रखना होता है। और जब कभी भी आपके ऑफिसर को उसकी ज़रूरत पड़े तो आपको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बना करके अपने ऑफिसर को सबमिट करना होता है। ये तो हो गया जो कोर काम होता है स्टेनोग्राफर का। बट आज के समय में इस तरह का काम बहुत ही रेयर है कि जो एसएससी के थ्रू जॉब मिलती हैं उसमें होता है। बाकी कोर्ट वगैरह में तो होता है, पर एसएससी के डिपार्टमेंट में ऐसा बहुत ही कम होता है। ओके, अभी हम बात करने वाले हैं इसकी सैलरी की। तो देखिए, स्टेनोग्राफर में ग्रेड डी और ग्रेड सी, ये दो तरह के ग्रेड होते हैं। ग्रेड डी में जो आपकी बेसिक पे रहती है वो रहती है 25,500, और ग्रेड सी में जो बेसिक पे रहती है वो होती है 35,400। यानी कि 2400 ग्रेड पे लगेंगे आप तो ग्रेड डी मिलेगा आपको, और 4200 पे लगे हैं मतलब ग्रेड सी मिला है आपको। ठीक है। तो ग्रेड डी में जो आपकी सैलरी जाती है वो 35,000 से लेकर के 40,000 तक आपकी जा सकती है, बेस्ड ऑन द सिटीज़ जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हुई है। एक्स सिटी है, वाई सिटी है, जेड सिटी है। ओके। ग्रेड सी में जो आपकी अप्रॉक्स सैलरी जाती है वो 50,000 से 60,000 तक भी जाती है, बेस्ड ऑन द सिटीज़ वेयर यू आर पोस्टेड। ओके। प्लस अब इस सैलरी कैसे बनती है, इसमें डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, टीए मिलता है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे बड़ी बात, जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है, आपको कोई निकाल नहीं सकता है जॉब से। राइट। अब हम बात करते हैं इसके प्रमोशंस की। प्रमोशंस कैसे होते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है बच्चों का कि प्रमोशन कैसे होता है। देखिए, प्रमोशन हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग रहता है। हर एक डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट रूल्स अलग अलग होते हैं और उसी के बेस पे प्रमोशन होता है। अगर मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करूँ तो वहाँ पे 3 से 5 साल में, अगर आप ग्रेड डी स्टेनो बने हैं, 2400 ग्रेड पे आपकी पोस्टिंग हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो 3 से 5 साल में आप बन जाते हैं ग्रेड सी स्टेनोग्राफर, यानी कि सीनियर स्टेनो। 4200 ग्रेड पे आप पहुँच जाते हैं। यहीं अगर डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट की बात कर लें तो वहाँ पे 10 साल लग जाते हैं 4200 ग्रेड पे पहुँचने में। हालांकि कोई वैकेंसी पहले क्रिएट हो जाती है और अगर उन्हें ज़रूरत होती तो पोस्टिंग वो कर देते हैं, प्रमोशन कर देते हैं, बट बेसिकली ऐसा होता नहीं है बाई रूल्स। तो 10 साल लगते हैं आपको 4200 गेट में पहुँचने में। आ रही बात समझ में? और कुछ खास फ़ायदा उसमें नहीं रहता है, बट द थिंग इज़ कि आपको स्टेबिलिटी मिलती है इस जॉब में। राइट। वर्कलोड कम रहता है, आप अपना वर्क एंड लाइफ बैलेंस कर पाते हो और काफ़ी अच्छी तरह से अपनी लाइफ को आप मैनेज कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके फ्यूचर स्कोप की। राइट। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही रहता है कि क्या स्टेनोग्राफर का फ्यूचर सिक्योर है, क्या स्टेनोग्राफर का फ्यूचर हमारे इंडिया में ऐसा रह सकता है कि हमारी ग्रोथ अच्छी हो जाए। ये थोड़े से क्वेश्चन बच्चों के रहते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर में स्टेनोग्राफर की डिमांड अभी भी है और आगे भी रहेगी। फॉर एग्जांपल कोर्ट्स में अभी भी है, आप देखते होंगे एक जज रहता है, उसका स्टेनो रहता है। मिनिस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे रहती है, और भी जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है और आगे भी रहने वाली है। भले ही वो एज एन पी ए ही काम करे, इट डजेंट मैटर, शॉर्ट हैंड का उतना काम ना हो, बट स्टिल एज एन पी ए हमेशा स्टेनोग्राफर को ही कंसिडर किया जाता है अदर देन एनी अदर कैडर। आ रही बात समझ में? अब देखिए, ये जो जॉब रहती है ना, कुछ ग्लैमरस नहीं रहती है। मतलब आपने किसी को बताया कि मैं तो स्टेनोग्राफर हूँ, तो लोग कम समझ पाते हैं। तो आप लोग सोचते हो यार कि यार बताने में लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो क्या जॉब अच्छी नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, जॉब बहुत ही अच्छी है, बहुत ही स्टेबल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने 10+2 कर रखा है तो आप इस जॉब को दे सकते हो और अच्छी से अच्छी पोस्टिंग पा सकते हो, यानी कि अच्छी से अच्छी सैलरी पा सकते हो।
अच्छा से अच्छा डिपार्टमेंट पा सकते हो, 4200 ग्रेड पे भी जा सकते हो, और यहाँ तक कि 4600 ग्रेड पे भी इसमें होता है, 4600 ग्रेड पे, बट वो कुछ मिनिस्ट्रीज में ही होता है, राइट। यानी कि आप सीधा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर की जो पोस्टिंग रहती है 4600 ग्रेड पे वो उस जगह पे भी आप 10+2 पास करके ही पहुँच सकते हो 4600 ग्रेड पे। उसकी कट ऑफ वगैरह काफ़ी हाई जाती है, बट स्टिल एक अच्छा स्कोप रहता है एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए। तो जो लोग स्टेबल चाहते हैं अपनी गवर्नमेंट जॉब, वो यहाँ पे आ सकते हैं। और जिनको टाइपिंग आती है अच्छे से, शॉर्ट हैंड आती है, और उनको तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है कि जो उसका प्री रहता है, यानी जो उसका रिटन एग्ज़ाम रहता है, उसमें कुछ खास टफ नहीं रहता है। अगर आप 150+ मार्क्स ले आते हो तो आप ये समझ लीजिए कि 110% आपकी जॉब जो है सिक्योर हो जाती है। बस आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था एसएससी स्टेनोग्राफर का एक सेफ और स्टेबल करियर ऑप्शन, ठीक है। बट ग्रोथ देखिए सीधा आपके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आप स्टेनो की लाइन में चलना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, बट लाइफ स्टेबल रहेगी, वर्कलोड कम रहेगा। बट अगर आप चाहें तो अपनी स्ट्रीम भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गए हुए हैं, वहाँ पे स्टेनोग्राफर बने, तो आप अपनी स्ट्रीम चेंज करके इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर भी बन सकते हैं, ACIT भी बन सकते हैं, कमिश्नर तक भी जा सकते हैं, राइट। वहीं अगर आप डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में आते हैं तो यहाँ पे भी आप AAO बन सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं, सीनियर अकाउंट ऑफिसर बन सकते हैं, ACDA तक जा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तो देखिए अब कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आप क्या टारगेट कर रहे हैं, ग्रेड सी टारगेट कर रहे हैं या फिर ग्रेड डी टारगेट कर रहे हैं। ग्रेड सी टारगेट करेंगे तो ग्रेड डी आपको ईजिली मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये था सब कुछ एसएससी स्टेनोग्राफर की जॉब के बारे में, सैलरी के बारे में, प्रमोशन के बारे में। फिर भी अगर कोई डाउट आपको रह गया हो तो आप कमेंट करके बताइए। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।